इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद टी एंड एंड विद ई। ठीक है, तो देखिए दो क्वेश्चंस हैं, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट तो ये बोला जा रहा है कि ट्राइंगल में जितने भी लेटर्स आते हैं ना, 1 2 चलो बना लेते हैं पहले यहाँ पे, टी आर आई ए एन जी एल ई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो 8 लेटर्स की हेल्प से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉज करिए, दो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में केवल इतना पूछा गया हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो 8 प्लेसेस हैं और 8 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा फर्स्ट का? टोटल 8p8 मतलब 8 फैक्टोरियल, और आंसर जो भी आ रहा हो 8 फैक्टोरियल आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 40320। 8 into 7 into 6 into 5 into and so on to 3 into 2 into 1, चलो 4 छूट गया उसको भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40320। ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट देखिए, ये तो टोटल वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद टी एंड एंड विद ई। तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशन है उसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लेसेस ये बना लिए हमने। ठीक है, और कंडीशन क्या है, किससे स्टार्ट होता है? टी से। तो फर्स्ट प्लेस पे टी आना चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के देयर इज ओनली वन वे, बिकॉज फर्स्ट प्लेस पे केवल टी आ सकता है। टेक अ पॉज और एंड विद ई, लास्ट प्लेस पे कौन आ सकता है? ई आ सकता है। तो लास्ट प्लेस को फिल करने का भी कितना तरीका है? देयर इज ओनली वन वे टू फिल द लास्ट प्लेस। नाउ क्या जॉब कंप्लीट हुई है? नो, ई इज नॉट अवेलेबल, टी इज नॉट अवेलेबल बिकॉज टी फर्स्ट पोजीशन पे जा चुका है और ई लास्ट पोजीशन पे जा चुका है। अब देखिए ऑब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है और प्लेसेस 1 2 3 4 5 6, तो 6p6। ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट 6 है, तो 6 ऑब्जेक्ट्स को आप कह लो कि एक रो में बैठाना है, टेकन ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, तो वो भी 6 फैक्टोरियल तरीके से होगा। या आप बोल सकते हो कि 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 प्लेसेस पे प्लेस करना है। 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है RIANGL, इनको 6 डिस्टिंक्ट पोजीशंस पर अरेंज करना है, तो उसके अरेंजमेंट के 6 फैक्टोरियल वेज होंगे। ठीक है, तो अब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई भी करोगे आप, फर्स्ट पोजीशन को फिल करने का वन वे, तो 1 into और ये जो मिडिल की जो 6 पोजीशंस हैं इनको फिल करने के 6 फैक्टोरियल वेज। अभी जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है। एज वेल एज लास्ट प्लेस को फिल करने का देयर इज ओनली वन वे, बिकॉज जो ट्राइंगल की हेल्प से जो वर्ड बनेगा उसमें टोटल कितने लेटर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स होंगे। तो 1 into 6 फैक्टोरियल into 1 इट विल बिकम 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट। ठीक है, ORDINATE, तो कितने लेटर्स है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है मेरे पास। आगे बढ़ता हूं। सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो कंडीशन क्या है?
वॉवेल्स कहाँ पे आने चाहिए, ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेसेस बना लेता हूँ, टोटल कितनी प्लेसेस चाहिए मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। अब देखिए ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, ये पोजीशन नंबर 3 है, या आप बोल सकते हो थर्ड पोजीशन है, थर्ड प्लेस है। पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 5, पोजीशन नंबर 6, पोजीशन नंबर 7, पोजीशन नंबर 8 है, ठीक है ना। अब देखिए जो पोजीशन नंबर 1 है वो कैसी है, ऑड है, तो मैं ऑड को ओ से और इवन को ई से दिखाऊंगा। ये ऑड है, ये इवन है, बिकॉज 2 इवन होता है। पोजीशन नंबर 3 ऑड है, पोजीशन नंबर 4 इवन है, पोजीशन नंबर 5 ऑड है, पोजीशन नंबर 6 इवन है, पोजीशन नंबर 7 ऑड है, पोजीशन नंबर 8 इवन है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको कंडीशन को हैंडल करना है। किसको हैंडल करना है, कंडीशन। और कंडीशन क्या है कि जो आपके वॉवेल्स होंगे, फटाक से सिलेक्ट करिए वॉवेल्स कौन कौन से। ओ एक वॉवेल है, यस। आर नहीं है, डी नहीं है, आई है, यस। एम नहीं है, ए है, यस, और ई है, ठीक है। तो वॉवेल्स आपके पास कितने, 4, ठीक है। और वॉवेल्स आने कहां पे चाहिए, ऑड प्लेसेस पे, ठीक है। तो यहां पे वॉवेल आ सकता है, ऑड प्लेस है, नंबर 3 ऑड प्लेस है, यहां वॉवेल आ सकता है, यहां पर कोई वॉवेल आ सकता है, और 7th पोजीशन पे कोई वॉवेल आ सकता है। तो देखिए अब सिर्फ कंडीशन को हैंडल करिए और देखिए आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। कंडीशन क्या है, वॉवेल को कहां आना है, ऑड पर आना है। तो वॉवेल्स कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4, तो 4 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और इनको प्लेस करने की कितनी जगह है, तो आंसर है इनको प्लेस करने के टोटल जो हमारे पास प्लेसेस हैं वो ऑड वाली चलेंगी। आइए काउंट करते हैं, 1 ऑड वाली है, 3rd ऑड वाली है, 5th ऑड वाली है, 7th ऑड वाली है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इन 4 ऑब्जेक्ट्स को जो कि ऑड है को प्लेस करने के कितने पोजीशंस है हमारे पास, 4, तो 4p4। तो ये क्या किया, ये हमने कंडीशन को हैंडल किया। कंडीशन को हैंडल करने का मतलब क्या है कि वॉवेल्स कहां पर आते हैं, वॉवेल्स आते हैं ऑड प्लेसेस पर। क्या जॉब कंप्लीट हुआ, तो आंसर है नहीं, जॉब कंप्लीट नहीं हुआ। अभी जो रिमेनिंग 1 2 3 4 इवन प्लेसेस है उनको भी हमको फिल करना है। तो ये तो करा, एज वेल एज रिमेनिंग कौन कौन बचा हुआ है, O is not available, I is not available, A is not available, E is not available, because ये सब वॉवेल्स हैं, ऑड प्लेसेस पे जा चुके हैं। अब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं कितने, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, और 4 कॉन्सोनेंट्स ऑड पे तो आ नहीं सकते बिकॉज ऑड पे तो वॉवेल्स चले गए। तो 4 कॉन्सोनेंट्स को इवन प्लेसेस पे आना है, तो चलिए चेक करते हैं कितनी इवन प्लेसेस है, 1 2 3 4। तो यहाँ भी कोई कॉन्सोनेंट आ सकता है, यहाँ भी कोई कॉन्सोनेंट्स, यहाँ भी कोई कॉन्सोनेंट, यहाँ भी कोई कॉन्सोनेंट। तो 4 कॉन्सोनेंट को 4 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके, 4p4। तो 4p4 इज 4 फैक्टोरियल एंड 4p4 इज 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल एंड into 4 factorial is the answer। आप इसको सॉल्व करोगे, 4 factorial into 4 factorial you will get 576। तो there are total 576 word can be formed with the letter of the word ordinate so that vowels occupy odd places, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, in how many ways 5 boys and 3 girls can be seated in a row so that no 2 girls are together, no 2 girls are together। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, no 2 girls are together, ठीक है। तो चलिए बॉयज कितने, 5 है हमारे पास, बॉय B1 B2 B3 B4
B5, ठीक है ना। तो अभी देखिए, और गर्ल्स कितनी है, G1 G2 G3। देखिए कोई भी दो लड़कियां साथ साथ नहीं आनी चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला गया। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉय B1 B2 के बीच में गर्ल G1 G2 ऐसे बैठी हो, नो। या बॉय B2 B3 के बीच में गर्ल G2 G3 बैठी हो, नो, ये भी अलाउ नहीं। कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं आनी चाहिए, मतलब ये अलाउ नहीं है। तो अलाउ क्या है, तो ये वाला जो है ये अरेंजमेंट अलाउ नहीं है। तो B1 B2 B3 B4 B5, तो अलाउ क्या है, कुछ ऐसा अलाउ है कि गर्ल G1 यहाँ आ सकती है तो G2 यहाँ आ सकती है, ठीक है। तो G3 यहाँ आ सकती है, ये चलेगा। देखिए दो गर्ल्स एक साथ नहीं है, ये चलेगा। और क्या चलेगा, ऐसा भी चल सकता है, G1 G2 G3, ऐसा भी चल सकता है, ऐसा भी चल सकता है, G1 G3 G2, ठीक है। तो दो गर्ल्स साथ साथ नहीं आ रही, तो आप क्या देख रहे हो कि गर्ल्स की पोजीशन क्या हो सकती है। तो देखिए गर्ल, जहां पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं वहां, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है मेक अ पिक्चर ऑफ द सिचुएशन इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अगर हम पिक्चर बनाते हैं तो क्लियर हो जाता है। यहाँ पे कोई गर्ल आ सकती है, यहाँ पे कोई गर्ल आ सकती है, यहाँ पर जहां जहां मैंने क्रॉस लगाया वहां पे गर्ल्स आ सकती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कंडीशन को हैंडल करते हैं। तो कंडीशन को हैंडल इस तरीके से करना है कि कोई भी दो गर्ल्स साथ साथ नहीं आनी चाहिए। अब देखिए गर्ल्स कितनी है, 3, और गर्ल्स की प्लेसेस कितनी, 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि भाई 6 प्लेसेस है, और इन 6 प्लेसेस में से एक साथ आपको कितनी प्लेसेस का अरेंजमेंट करना है, 3 प्लेसेस का। कैसे, देखिए भाई या तो ये भरेगी, बिकॉज लड़कियां तो 3 ही है ना, तो या तो ये और ये वाली प्लेस फिल होगी, या तो ये और ये प्लेस फिल होगी, या तो ये प्लेस फिल होगी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अरेंजमेंट आपको तो टोटल जो क्वेश्चन में करा है वो तो करना ही है कि 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को अरेंज करना है। बट आप जब गर्ल्स वाली कंडीशन को हैंडल करोगे ना, तो उसमें आपको जो क्रॉस वाली प्लेसेस है उनको अरेंज करना है। तो क्रॉस वाली प्लेसेस को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो आंसर है क्रॉस वाली जो प्लेसेस है उनको अरेंज करने के तरीके हैं कि 6 प्लेसेस में से एट अ टाइम 3 प्लेसेस ही फिल करी जा सकती है, ठीक है। तो गर्ल्स का अरेंजमेंट का तरीका कितना है, 6p3। नाउ क्या जॉब कंप्लीट हुई, नो, तो जॉब कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब बॉयज कितने हैं, 1 2 3 4 5, बॉयज है 5 और बॉयज 5, और प्लेसेस कितनी है उसके लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 बॉयज को 5 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 5p5। तो आंसर इज 5p5 इंटू 6p3। फिर से एक बार, ये जो गर्ल्स को हैंडल किया है ना हमने, ध्यान दीजिए जरा, आप ऐसा मत कर देना कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और प्लेसेस हमारे पास 6 हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट्स लिए और 6 प्लेसेस पे अरेंज करने का 3p6 तरीका होगा, नो। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में सोचिए। क्वेश्चन में आप क्या सोचोगे, ये आपको इस क्वेश्चन में सोचना है कि भाई ठीक है गर्ल्स को बैठाना है, बट आपको 1 2 3 4 5 6 अवेलेबल प्लेसेस में से एक ही टाइम पे यूटिलाइज कितनी करनी है, 3। मतलब आपको और मैं अच्छे से बना के दिखाता हूँ, बॉय B1 बॉय B2 बॉय B3 बॉय B4 बॉय B5। देखिए यहाँ क्रॉस लगा है, यहाँ गर्ल्स बैठ सकती हैं, तो ये 2-3 प्लेस छूट जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो B1 B2 B3 B4 B5, यहाँ गर्ल्स बैठ जाएंगी, तो 1 2 3 प्लेसेस छूट जाएंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर बॉय B1 B2 B3 B4 B5, और कहाँ बैठा सकते हैं हम, 1 2 यहाँ पे बैठा सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे गर्ल्स आ सकती हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, आप
इन 6 अवेलेबल प्लेसेस में से, ये वाली जो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस में से एट अ टाइम 3 प्लेसेस का अरेंजमेंट करते हो 3 गर्ल्स को लेकर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6p3 into 5p, 5 मीन्स आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 14400, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, थैंक यू।